गंगा का दिन कितने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आप लोग का समाज गंगा स्नान करने जाते हैं कि नहीं? तो ऊंच नीच भेदभाव रहेगा, गरीबी गरीबी रहेगा या आरक्षण रहेगा, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, कड़वे सवाल पूछूंगा कि जो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई इतनी कठिन परिश्रम से किया, आज भी मैं देखता हूँ विधानसभा के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लोग छोटे छोटे बच्चे से आज सज्जन जुड़ गए हैं। पहले संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में, आगे जीवनी के बारे में जानते हैं। चलिए सर, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम गणेश गौतम है और मैं राजगीर नगर परिषद गांधी टोला वार्ड नंबर 22 से, और यहाँ हमारे जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के समाज से ही यहाँ हम लोग 150 घर परिवार निवास करते हैं। और यहाँ पिछले लगातार यहाँ जब से हमको होश हुआ है तब से हम लोग माँ की पूर्णिमा के दिन जगत गुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम बाजे गाजे के साथ हम लोग मनाने का काम करते हैं। और विशाल शोभा यात्रा राजगीर नगर में धर्मन करते हुए शांति और सौहार्द का एक संदेश हम लोग देने का काम किया है। जो जगत गुरु रविदास जी जो चाहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास हो प्रसन्न। इस युक्ति का अर्थ हुआ कि उन्होंने एक सपना देखा था कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ पे सभी लोगों को जीने खाने के लिए अनाज मिल सके, छोट बड़ कोई छोटा बड़ा नहीं हो। जब कोई छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं होगा, उस दिन संत गुरु रविदास कहते हैं उस दिन मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जब इस समाज में छोट बड़े का भेदभाव नहीं होगा, जाति पाति का, ऊंच नीच का, ये सब भेदभाव खत्म होगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इस समाज से, एक रविदास परिवार के समाज में उन्होंने जन्म लिया, और जो पारंपरिक पेशा से उनके पूर्वज लगे रहते थे, वो अपना जूता बनाने का काम करते थे। 3 जोड़ा जूता रोज बनाते थे। 1 जोड़ा जूता रोज सबसे पहले जो उनको मिलता था उनको दान कर देते थे। 1 जोड़ा जूता जो है उन्होंने बेचकर अपने आजीविका को चलाते थे। इस तरह से अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और ये ऐसा महामानव जो अपने कर्म से, उन्होंने अपने कर्म से देश के राजाओं को भी झुकाया, और बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने सभी इनका नतमस्तक किया। मीराबाई ने इनका चेला बनी, इनको माना। ऐसे कई इतिहास गवाह है संत रविदास जी के बारे में। इन्होंने कई ऐसे कहा है। इन्होंने तुलसीदास मानव जो मनुवादी दोहा से बहुत थे, तुलसीदास अपने दोहा में लिखते हैं कि कुछ हो विप्र अज्ञान गुणहीना, ना ही ज्ञान गुण पतिना। तुलसीदास कहते हैं वह विप्र बने ब्राह्मण, वह ब्राह्मण अगर गुणहीन है तब भी पूजनीय है, और अगर शूद्र कितना भी गुणवान हो जाए, ज्ञानी हो जाए, पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन जगत गुरु संत रविदास जी ने देश को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, उनके दोहा में लिखा हुआ है, ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजहु चरण चिलाल के ताहो गुण प्रवीण। उन्होंने कहा कि अगर जो ब्राह्मण जो गुणहीन है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो पूजनीय नहीं हो सकता है। इस समाज के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सूफी क्यों न हो, अगर वो ज्ञानी है, अगर वो ज्ञानवान है, वह पूजनीय होगा। ये संत गुरु रविदास जी का दोहा था, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का खंडवाद उन्होंने करारा झटका दिया है। वो सामाजिक परिवर्तन, वो सभी को खुश और प्रसन्न देखना चाहते थे। आज सरकार को, विद्वान को, शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों को भी इनके संदेश से उनको ज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए समतामूलक समाज की बात कहा था, सबको खुशी से जीने की बात कहा था, उस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी इस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इनकी जीवनी को मैं मांग करता हूँ आज इनके जयंती के अवसर पर भारत सरकार इनके जीवन कथा को पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में इनकी जीवन कथा को पढ़ाया जाए, ताकि पता चले एक गरीब घर का, जिसको शूद्र लोग बनाते हैं, उनके यहाँ का भी एक ऐसे गुरु होते हैं जो देश
कि विदेशों में भी अपना संदेश छोड़ा है। इनके जो दोहा है वो गुरु नानक ग्रंथ में अंकित है। इनके कई दोहा गुरु नानक ग्रंथ में है। जो गुरु नानक ग्रंथ, जो गुरु नानक को मानते हैं वो संत गुरु रविदास जी की दोहा को भी पढ़ते हैं। वहाँ जो गुरुद्वारा में लोग इनका जो है भजन कीर्तन करते हैं, वो हम लोगों को भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए और ये संदेश हम लोग बढ़ाते हैं। ये अभी 646वां जयंती हम लोग मना रहे हैं संत गुरु रविदास जी का। और ये सर एक सवाल है कि आज ही पूर्णिमा का दिन कितने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं सर? तो आप लोग का समाज गंगा स्नान करने जाते हैं कि नहीं? हमारे जहाँ हम निवास कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग जयंती मनाते हैं, आज सभी लोग अपने काम धाम छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके जगत गुरु जी की जयंती में हम लोग और शोभा यात्रा में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। और हमारे यहाँ से कोई गंगा स्नान नहीं करने जाता है। हमारे समाज धीरे धीरे अंधविश्वास को दूर कर रहा है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं और इनकी जानकारियाँ इनका उम्र के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं और इनको बहुत ही अच्छी बात कि हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ है और कितना समय लगेगा इसको पढ़ने में। तो सर जैसे कहानी भी है संत रविदास जी का, स्नान करने जाते हैं, क्या होता है सर उसके बारे में बताइए। देखिए उसमें अब इनके भी ग्रंथ में कई ऐसे चीज को जोड़ तोड़ के भी लिखा जाता है। मैं पहले कहा कि अंधविश्वास से करारा छोड़, अब इसे बताते मन गंगा तो कठौत में गंगा। अब इनके जो जीवनी है उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है गंगा स्नान के लिए जा रहा था, संत गुरु रविदास जी के सामने से गुजर रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा कि आप गंगा स्नान जा रहे हो, मेरे तरफ से भी गंगा माँ को प्रणाम करना। और वो जब लगाया धोया, जब निकल रहा था ध्यान आया कि रविदास जी ने कहा था गंगा माँ का नाम लेने के लिए, नमस्ते करने के लिए। उन्होंने नमस्ते कहा तो ये लिखा हुआ है कि गंगा माँ एक सोने का कंगन जो है वो ब्राह्मण को देता है और वो कहते हैं कि जा करके संत रविदास को दे देना। वो अपने पास रख लेता है, इनको नहीं देता है। और उस कंगन को लेकर बड़ी लंबी कहानी है। उस कंगन को लेकर के राजा तक बात जाती है और वो फिर ब्राह्मण को सजा होता है और वो फिर अपना माफी मांगता है। और उसका जो राजा के पास जब कंगन गया था तो कहा इसका जोड़ा कहाँ से आएगा। जब वो ब्राह्मण को कहानी बताया तो संत गुरु रविदास जी ने जो जूता बनाते थे, जो चमड़े का जो बर्तन जो उसका पानी रखता था, उसमें से जो है हाथ डाल करके उसका जोड़ा कंगन बनाने का काम किया और वो जो है उसका जोड़ा बनाया। और ये बातें पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन आज जैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी वहाँ पे अंधविश्वास को लगाया गया है, जोड़ा गया, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह के ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और इनके नाम के साथ फिर अंधविश्वास और पाखंड जोड़ा जा रहा है, जो मैं इसको गलत मानता हूँ। और इससे पहले संत रविदास को पैदा है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जो समाज है बहुत ही क्या कहते हैं तकलीफ थी, उससे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष हुए और डिग्री हासिल करके ये लोग का समाज ही क्या मतलब SC/ST को भी सीधम जगह काम करने लग गया। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में दो शब्द एक के बारे में बोलिए और संविधान और आरक्षण में आप लोग अपना प्रभावित देखिए परम पूज्य मोदी संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो यहाँ तक अपने देश दुनिया में अपना नाम और छाप छोड़ा, भारत का संविधान लिखा जिस पर वो चल रहे हैं, उन्होंने भी बुद्ध और कबीर और संत गुरु रविदास जैसे ऐसे और भी कई महापुरुष को पढ़ करके समझ करके उनसे संदेश को सीख करके उन्होंने अपने जीवन को उतार करके आगे बढ़ा और भारत का संविधान लिखा, जिसमें पहले मुल्कवाद का संविधान मनुस्मृति चलता था। जो मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वर्ण व्यवस्था उसमें डाला गया था, लोगों को उनकी नीच जाति पाति भेदभाव में बांट करके लोगों को अधिकार से वंचित किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान
दिया? ओबीसी के आरक्षण की बात कहाँ किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। गरीब गुरबा की बात किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। कई ऐसे 8 घंटा नौकरी करके आज लोग काम करते हैं, पहले 12 घंटा काम करते थे। ब्रिटिश राज करता था, संविधान में 8 घंटे का काम किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। उनको जिंदगी का लाभ किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। महिलाओं को मेंटलिटी जो की बात किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। क्या वो महिला दलित थी? महिला सभी समाज की महिला के आरक्षण उन्होंने दिया। सबको लाभ आज मिल रहा है। आज सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को आज मानना चाहिए, जैसे पूरे विश्व में लोगों ने उस संविधान को मान रहा है, नतमस्तक कर रहा है। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का जो है अमेरिका ने बाबा साहब को दिया, लेकिन भारत में उनके विचारों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उनके मूर्तियाँ के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ये दुर्भाग्य है। बाबा साहब ने समतामूलक समाज स्थापना के लिए इन्होंने संविधान लिखा है। सरकार को चाहिए कि उस संविधान को सख्ती से लागू करना चाहिए और उसके बारे में जो अनाप शनाप लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनको सजा भी मिलना चाहिए। और रह गई आरक्षण की बात, बाबा साहब आरक्षण इसलिए कहा है कि जो समाज से सबसे चहुमुखी विकास से वंचित है, वैसे समाज का उन्होंने अध्ययन किया, कुछ जातियाँ निकल के आई, उनको उन्होंने आरक्षण की बात कहा। मैं कहता हूँ अगर आरक्षण की जिन्होंने कहते हैं आरक्षण समाप्त करने के लिए आप जातिवाद समाप्त कर दीजिए, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। धन और धर्म बराबर सब लोग में बांट दीजिए, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आप एक माँ बाप अपने घर का 4 औलाद को जब बंटवारा करता है तो बराबर बराबर भाग में सब कुछ बांट दो, देश की संपत्ति सभी को बराबर में बांट दो, आरक्षण खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए आरक्षण। जब तक ये जो ऊंच नीच भेदभाव रहेगा, गरीबी गरीबी रहेगा, आरक्षण रहेगा। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, पहले सवाल पूछूंगा कि जो जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई इतनी परिश्रम से किया, आज मैं देखता हूँ विधानसभा के यहाँ पर कैमरे में ध्यान दिए हुए ये लोग छोटे छोटे बच्चे से आज जो 1 महीने के अंदर पढ़ा हुआ है, उससे पूछा जाए संविधान क्या है, लोग नहीं बताएगा। मैं आपसे पढ़े लिखे हैं और आप डिग्री आने वाले हैं तो क्यों नहीं जागरूक कर रहे हैं? अब तो आप कोई चला गया आराम से पढ़ाई क्या समस्या है? जो संविधान को समझा है, जाना है, वो दूसरे तक बात कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम भी कर रहे हैं। हम लोग भी बताते हैं और लोग भी बताते हैं, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? यह जिम्मेवारी भारत की सरकार की है, राज्य सरकार की है। वही कहता हूँ, आप लोग संविधान को आप क्यों नहीं पाठ्यक्रम में बदल देते हैं? मैं आज मांग करता हूँ सरकार से, संविधान को बच्चों का पाठ्यक्रम में आप लाइए। हर बच्चा को पढ़ाने का जो इतना बड़ा सिस्टम है गवर्नमेंट का, सभी टीचर की एक मजबूरी हो जाएगी कि भारत की संविधान का चर्चा करेगा और सभी लोग भारत के संविधान के बारे में जानेंगे, OIPC की धारा के बारे में जानेंगे, तो सभी तरह का धारा के बारे में पता होगा, तब वो डरेंगे भी कि हाँ हमें ऐसा काम नहीं करना है गलत, नहीं तो हमें इस तरह का धारा लग जाएगा। तो बचपन से उनको संविधान के बारे में पता होगा तो हमारा समाज एक बेहतर समाज बनेगा, एक शुरू से हमारा एक शिक्षित समाज बनेगा और भारतीय संविधान के प्रति सचेत रहेगा और कानून का राज आएगा। ये भारत की सरकार को जवाबदेही है और लागू करना चाहिए। आप ये बातें कर करके तो आप देश में देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ तो हमारे लोग जो दलित लोग हैं, जो शूद्र लोग इसको करते हैं, आप देख रहे हैं वो मंदिर में जा रहे हैं, उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, मारपीट किया जाता है। बड़े बड़े नेता जीतन राम मांझी जैसे, जगजीवन बाबू जैसे और जैसे बड़े बड़े जो नेता देश के उनको जब मंदिर में प्रवेश नहीं होने देता है, राष्ट्रपति तक के मंदिर में प्रवेश होने से वर्जित करता है, तो बोलिए इसका मतलब यही हुआ ना कि वो धर्म या तो इस समाज के लिए नहीं है। तो ये आप या तो इस समाज में आप सभी सनातन धर्म में जोड़ना चाहते हैं तो जाति पाति छुआछूत भेदभाव को खत्म कर दीजिए। कौन कहता है कि सनातन धर्म से किसी को पड़े? आप सुधार करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी हिंदू कोड बिल का बात किया था। वो हिंदू कोड बिल का
सवाल था तो नीचे कमेंट्स में कर दीजिएगा। फिर कभी सर से मिलना होगा, किसी टॉपिक पे बात करना होगा तो मैं अगले बार बात करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।